पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए कुछ पॉलिटिकल खबर आपको बताया जाए। उसके पहले बहुत घड़ी बिहार भर से आदमी फोन करता हूँ, का तरह की समस्या बा। और में सबसे ज़्यादा समस्या बा, समाचार शुरू करे से पहले थोड़ा सा बता दें, नहीं तो फिर भूला जाएगी कि सर ये प्रधानमंत्री रोजगार और मुख्यमंत्री रोजगार वाला जो है वो झूठ है। का हम काहे हो, अब सब बैंक में जाते हैं हम लोग तो बैंक वाला डांट करके भगा देता है, चलिए इधर, लोन नहीं देता है। उद्योग जो मैंने है, हम लोग जाते हैं कि ना 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 मिलेगा ना। सर सही में बात क्या है, हम ये भैया हमको नहीं पता है कि क्या बात है। हमको पॉलिटिकल खबर को मैं चूँकि जानता हूँ, 100 आदमी अप्लाई करता होगा, 5 को मिलता होगा, चाहे राज्य सरकार मुख्यमंत्री रोजगार हो या चाहे प्रधानमंत्री रोजगार हो, है ना। रोजगार या उद्योग, क्या मैंने उद्योग लगाने के लिए लोन जो मिलता है उसके बारे में बात कर रहा था सब कि सर कहीं नहीं मिल रहा है। कई लोग फोन कर रहे हैं इस तरह का। तो भाई देखिएगा, अगर अधिकारी लोग सुन रहे हैं बैंक के, हालांकि बीच बीच में मैं देखता हूं कि सरकार की तरफ से दबाव बनाया जाता है। मंत्री जो संबंधित है फाइनेंस में कहते भी है कि भाई बैंक वाले बड़ी बदमाशी कर रहे हैं, काहे नहीं देते हैं भाई, आप लोग लोन दीजिए गरीबों को। पता नहीं क्या है। 1-2 आदमी ऐसा फोन किया था जो यादव समाज का है, वो कहता कि सर ऐसा ना नहीं कि हमने कि यादव हो जाता नहीं भाई, ऐसा बात नहीं। अतना कुछ आदमी कहता कि तू लोग ज़्यादा हो जाए, ऐसे ना मिली, ऐसी बात नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। अगर इस तरह का भाई कोई करता है तो आपको मूर्ख बनाता है। जात के आधार पर इस तरह के नहीं होता है, और खुल्लम खुला कोई कर देगा। इसलिए भाई सावधानी बरतिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सब जान जा। हम यही से बताइए ना। अब चलिए खबर के अनुसार, देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है हिंदू। हम पढ़ी ना अखबार, तो हम 10 गो पढ़ी ना रोज। हाँ, हमें उम्र में 10 गो अखबार मानी जतना निकलेला पटना से, ये वो हिंदू हम पढ़ते हैं। यही काम है ना, किसान किसानी नहीं करेगा, पत्रकार पत्रकारिता नहीं करेगा, मास्टर पढ़ाएगा नहीं, चला जाएगा समझे कि सनातनी है, पूजा करे लगभग 10 बजे स्कूल जाए के बाद कहाँ बाढ़ मोटर साहब हो अतनी में पानी डाले गिल पड़ल ये सब ना चले, एकदम यही सच है। खैर, तो देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है हिंदू, उसमें मैं पढ़ रहा था आज खबर कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष बन रहा, चर्चा है 2 आदमी की, उस अखबार ने छापा है, वो क्लिपिंग लगा दिया जाएगा। आरसीपी सिंह और संजीव चौरसिया की 2 नाम उसमें है। तो कान खड़ा हो गया हमारा। संजीव चौरसिया को तो मुझे लगता है कि, लेकिन क्या आरसीपी, चूंकि आरसीपी है बीजेपी में ही, ऐसा संभव है? हमने उनके लोगों से बात किया तो क्यों नहीं सर संभव है। सम्राट चौधरी जो हैं वो कितना दिन पहले बीजेपी में गए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो है चीफ मिनिस्टर बन गए, कितना दिन पहले गए हैं। अब देखिए, ऐसा सब उदाहरण भी लोग दे रहे हैं। हमने फिर बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात की, उन लोगों ने कहा कि सपना में भी आप मत सोचिएगा हम यार भाई, हिंदू बचा तो छोड़िए, छपने से बात छोड़ दीजिए, आप सपना में भी नहीं छोटिएगा। आज जितना सब डिजिटल मीडिया में चल रहा है, जिम्मेवार नेता से मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के बड़ी जिम्मेवार नेता है, जो सब कुछ जितना कुछ यूट्यूबर मीडिया में चल रहा है उनमें से एको नहीं बनेगा, समझ लीजिए। तो मैं कह दिया उसमें एक ऐसा सरप्राइजिंग हम लोग बनाएंगे। मैंने इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी जी का दिन, तो दिन पूरा नहीं हुआ है, दिन तो है, लेकिन 2 पद पर चुकी हैं, इसलिए वो स्वेच्छा से, वो उनको कहीं से ये नहीं है कि हम हैजा बन रही हैं। जब आप लोग जो चलाते हैं कि नहीं हैजा बन, नहीं, अब समर्पित कार्यकर्ता हो गए हैं सम्राट चौधरी। अब पहली बारी बात नहीं है, ऐसे दल में है। अब जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी हम ओकरा के ईमानदारी पूर्वक संभालब, जौन काम करी वो है, लेकिन सरप्राइजिंग होगा। हमारा कुछ लागत है कि ऐसा आरसीपी की बनावट हिम्मत ना कर सकेले, समझे कि से
बीजेपी नेतृत्व की आरसीपी की बना। आरसीपी के बनवला के मतलब कि नीतीश कुमार से एकदम खड़े खड़े जूझ लेबे सूद के ना सोच के ना भाई, एकदम अब तो हो जाए ना कि स्टिल नीतीश कुमार हेट सिंह। अभी उनका मन नहीं बदला है रामचंद्र प्रसाद सिंह के प्रति। तो मैंने भाई जो खबर छपती है बड़े अखबारों में खबरें छपती हैं, तो हालांकि मैं ये डिस्प्यूट नहीं कर रहा है कि जो रिपोर्टर का है उनके अनुसार, लेकिन हमने उस पर काम किया क्योंकि कान खड़ा हो जाना ना क्या आरसीपी अध्यक्ष बन गया। तो उन्होंने कहा कि हमारा इतना नहीं कि मही वीरों से खाली है, हमारा बीजेपी जो है इसको हमारे यहाँ एक से एक लोग हैं आरसीपी को बनाने का। मैं कहा ना कि आरसीपी को अगर बनाने की बात होगी तो नीतीश कुमार, और फिर नीतीश कुमार एंग्री होते हैं तो संबंध उभाग भी सकते हैं। और एक केंद्र सरकार इतना बड़ा रिस्क आई डोंट थिंक मोल लेगी। आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन मैं खबर का फिर खंडन नहीं करता हूँ, मैं अपने तरफ से उस पर काम किया, क्योंकि ऐसा खबरिया छपेला तो थोड़ा सा बतावे के पड़ला नूरू सवे के नीतीश कुमार। अब ये मतलब हालांकि अब जो नीतीश कुमार और बीजेपी के इतर मैंने अब को तरह के आदमी सोचे होला पालन, अब कुछ यूँ कहता है कि ना ही देखिए बनाई है, काहे बनाई हो। अतः नीतीश कुमार के सारा ओकरा भी जानकारी बड़े सब बीजेपी भी अब जान छोड़ावल चाहती है। ये बड़ा समझ है कि ऐठा तरण आ बड़ा समझ है कि हई हो वाला कहता, लेकिन हमारा इस पर 1% भी विश्वास नहीं है। हाँ, बीजेपी का मेरे पास जो जानकारी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज बहुत सारा चीज, कि होगा कोई अति पिछड़ा का ही होगा। ये समझ लीजिए, कोई अति पिछड़ा का या पिछड़ा का, दोनों में से कोई हो सकता है। अति पिछड़ा का होगा या पिछड़ा का, ज़्यादा हमको संभावना है कि अति पिछड़ा को ही बनाएंगे, क्योंकि अपर कास्ट का कोई चांस नहीं है। वैसे पॉलिटिकल शेयर मार्केट जो होना ओकरा में कोयरी के भाव अभी सबसे ऊपर चलता, लेकिन अब कोयरी मैंने कुशवाहा, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि उसको बनाएंगे। और आरसीपी को बना करके, और हमने तो 14 तारीख को ही एक कार्यक्रम में कहा था कि आरसीपी से मोस्ट प्रोबेबली नई पार्टी बनाएंगे। और चूंकि यहाँ घर का गृह प्रवेश किया है, पटना में ही रहेंगे, मुस्तफा पीर छोड़ जाएंगे। हाँ, मुझे राय का मतलब नहीं है, और बिहार भर का दौरा करेंगे, हमने आपको बताया भी था। और दूसरी एक खबर है कि ज़्यादा बड़ खबर नहीं है, बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो बैठक हुई उसमें बड़े बड़े नेता बीजेपी के, राजनाथ सिंह आने वाले थे लेकिन राजनाथ सिंह नहीं आ पाए। आज कैबिनेट भी था दिल्ली में, इसलिए बिहार के जो कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह हैं वो भी नहीं आ पाए। लेकिन जो विनोद तावड़े हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, नित्यानंद राय हैं, अश्वनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, ये लोग आए थे। तो पूर्व अध्यक्ष है राधा मोहन सिंह जो एमपी भी हैं मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण से, और चूंकि सांगठनिक बैठक थी ये, तो संगठन में जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, नित्यानंद राय भी अध्यक्ष रहे हैं, तो इन लोग को मंच पर बैठाया गया था, ये समझ लीजिए, है ना। और उसमें चूंकि भाजपा जहाँ मतलब महसूस कर रही है कि चूँकि अगला चुनाव कब हो सकेला, कबो ना हो तो मान अक्टूबर नवंबर 2025 में तो डी में बा, तो उसमें हम और मजबूती से आए, इसको लेकर के बैठ के चल रही है। फिर समीक्षा भी हो रही है कि काहे हमने के लोकसभा में ऐसा हो गई, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हम बता भी रहे हैं। तो देखिए, तो उसमें सम्राट चौधरी का जो है जबरदस्त भाषण हुआ, पूरा हिला दिलन, समझ लें कि सम्राट चौधरी कि अब लालू प्रसाद यादव अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिहार में बहुत चल रहा है, बिहार में नहीं देश भर में नीतीश सरकार के छी 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 हो रहा बा। और ख़ास तौर से जब मुकेश सहनी के पिताश्री के जौन हत्या हो गई निर्मम तरीका से, ओकरा के लेके है ना बहुत छिछी हो रहा बा। तो उसी को मैंने वही के इर्द गिर्द इनकर भाषण रहे, क्योंकि अब बीजेपी जौन बा ज़्यादा अटैक जौन बा लालू प्रसाद और तेजस्वी भी करेला। तो लालू यादव पर अटैक उन्होंने किया कि लालू के राज में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था। सम्राट चौधरी बोलूँ जो प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं।
हमारे राज्य में जो अभी चल रहा है राज्य, इसमें घटना अगर होती है तो 24 या 48 घंटे में सुलझा दिया गया है, जैसे कि मुकेश सहनी के पिताजी वाले में सुलझा दिया गया। अब देखिए क्या कहते हैं वो, इस पर बड़ा मैंने समझने वाली बात है। ये देखिए एकदम मार्क कीजिएगा कि जो पकड़ा गया है हत्यारा, अलेज टू बी किलर, अभी तो जो न्यायालय ये फाइनल करती है कि आप किसी को कोई देखते रही तो ना कह सकेला, कहे कि न्यायालय की आंख ना होके जान लो, तो न्यायालय की ये है ना, इसीलिए हम एलेज करते हैं, तथाकथित करना ही पड़ता है जो है वो करिए समाज का। अब समझिए तो क्या कहते हैं ये अपने भाषण में सम्राट चौधरी, हाय रे राजनीति, कि जो पकड़ा गया है वो उन्हीं के समाज का है। ये छपी हुई मैंने उनके भाषण में है, कहा भाषण में बोलने में थोड़ा सा सुना दिया जाए। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध पे बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो वैसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। और आज देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का ही लोग ही निकला। आप सोचिए साथियों कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला नेता, भ्रष्टाचार के प्रतीक, इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद है। अब चलिए लास्ट जो है, मुकेश सहनी के पिता श्री की जो हत्या हुई, तो जो जांच चल रही है उस जांच में नाम भी आ गया है, लेकिन उस जांच से मुकेश सहनी और उनके पार्टी के लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए आज वो लोग जो वीआईपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व आईपीएस ब्रजकिशोर सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति, ये पुलिस मुख्यालय में पटेल भवन गए। उन्होंने एक आवेदन पत्र देकर अनुसंधान भटकाने की आशंका जताई। मृतक के भतीजे पवन सहनी, माने उनकर भतीजा, द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें लिखा गया, जो ये एक डेलीगेशन ही कहा, तो आवेदन जो दिया गया है, कहा गया है कि हत्या मामले में पुलिस द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान से अनुसंधान की दिशा भटकाने की आशंका है। आवेदन में कई सवाल भी उठाए गए हैं, ठीक ना। पत्र कहता है, जो आवेदन है, कि मीडिया में 10 जुलाई की रात्रि में सीसीटीवी फुटेज चलाया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग घटनास्थल के समय लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। सवाल उठाया गया है कि कुछ इन लोगों की पहचान कर इनसे पूछताछ की गई है। क्या ये कागजात, और मीडिया में कुछ कागजात भी दिखाए जा रहे हैं, क्या ये कागजात तालाब से बरामद बॉक्स के अंदर से मिले हैं? अगर हाँ तो यह किसने दिया, और देने वाले का मकसद कहीं अनुसंधान को भटकाने की मंशा तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये कागजात बॉक्स के अंदर से नहीं मिले तो फिर इन्हें कौन और किस कारण से वितरित कर रहा है, सोच लीजिए। आवेदन में कहा गया कि अभी तक पुलिस के अनुसार सिर्फ एक अपराधी पकड़ा गया है। अपराध में उपयोग किए गए हथियार की भी बरामदगी भी नहीं हो पाई है। फिर भी लगता है कि अनुसंधानकर्ता जल्दबाजी में अनुसंधान को बंद करना चाहता है। ये बड़ा आरोप है भाई। यह भी गौरतलब है कि अभी अन्य सह अभियुक्त आज़ाद हैं और उनसे पूछताछ नहीं हो पाया है।
क्या एकमात्र अपराधी की बातों को मान करके अनुसंधान के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित है? मांग की गई है पत्र के द्वारा कि अनुसंधान में साक्ष्यों का संकलन किया जाए तथा जब सारे साक्ष्य इकट्ठे हो जाएं तब उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। अभी जब साक्ष्य संकलन का कार्य चल ही रहा है तब हत्या के कारण के संबंध में निष्कर्ष पर शीघ्र पहुंच जाना न केवल जल्दबाजी है बल्कि अनुसंधान की दिशा में भटकने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में किसी षड्यंत्र की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिष्टमंडल ने आग्रह किया कि अनुसंधान समाप्त होने पर कांड का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाया जाए। तो देखिए, हालांकि अखबारों में आज के छपा है कि जो अनुसंधान जांच जो पुलिस के जांच जिस तरह से पुलिस कर रही है जांच, उससे वीआईपी सुप्रीमो जो है मुकेश सहनी संतुष्ट हैं, अखबार में जो खबर है। लेकिन अब आवेदन प्रत्येक हमने देव ज्योति से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, न नेताजी संतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं है। लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ी करने के, इसीलिए हम लोग शिष्टमंडल के साथ निदेशक से मिले। तो ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।